नमस्कार। स्वागत है आपका पाश्चात्य नव वर्ष में। नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं 2023 की। आपका जीवन सुख, शांति और मंगलमय आपके जीवन में बना रहे हमेशा, ऐसी कामना के साथ आज का विषय जो है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर, जिसे रक्तचाप भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्या लगभग 30 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को होती है और शायद ही ऐसा कोई परिवार, घर होगा जिसके अंदर किसी ना किसी को यह समस्या न हो। या तो किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है। जिनका कम हो जाता है उनको अपनी अलग तरह की समस्याएं होती हैं और जिनका ज्यादा बढ़ जाता है उनकी अलग समस्याएं हैं। दवाइयां लेते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर उनका कम या ज्यादा है। और इसको कोई भी आज तक, जिस तरह हम कहते हैं जुकाम हो जाता है, तो उसका कोई परमानेंट स्थायी इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम की या ज्यादा की वो दवाई तो दे देगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कुछ समय लगता है और कंट्रोल भी हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वो वापस दोबारा जीवन में कभी ना हो वो समस्या। जैसा मैंने कहा, जुकाम की तरह। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। सर्वप्रथम बेहतर तो यह होता है कि आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं उस ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य को जिसका यह कार्य हो और पैतृक कार्य हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल यहां वहां से व्यावसायिक कोर्स करके अपने आप को विद्वान ज्योतिषाचार्य बन गए हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि यह भी अब एक व्यवसाय बन गया है और जब कुछ चीजें व्यवसाय बन जाती हैं तो यह अवश्य नहीं है कि आपको ठगा ना जाए। इसीलिए मैंने कहा जिनका पैतृक कार्य है, क्योंकि वो वंशावली, वंशानुगत चीजें दादा से मिलती है, पोतों को, बाप को, बेटे को, इस तरह से चलती हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होते हैं मेरी समझ में। शुरू करता हूं ब्लड प्रेशर जिनका कम है। जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर कम है उन लोगों को एक तो अपनी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए, जैसे आप डॉक्टर से टेस्ट करवाते हैं उसी तरह आप ज्योतिषाचार्य, विद्वान ब्राह्मण पंडित से दिखाएं कि मेरे स्वास्थ्य में ये क्यों होता है, ये समस्या क्यों है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में उससे संबंधित ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे मंगल हो, कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं ऐसा होगा जिसकी वजह से आपके ये समस्या बनती है। अब जो मैं उपाय यहां बताने वाला हूं, उस उपाय के लिए आपको करना क्या होगा। एक तो आपको मुझसे संपर्क करना होगा, क्योंकि इसमें एक मंत्र है जो मुख द्वारा ही दिया जाता है। तो वो मंत्र जब मैं आपको दूंगा
तो बाकी की जो ये क्रिया है बहुत ही साधारण सी है। इसको करने से आपको किसी भी प्रकार की अन्य औषधि दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसी को करने से आपका जो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है, जो लो ब्लड प्रेशर है, मैं लो ब्लड प्रेशर का अभी बता रहा हूं, और उसके बाद में मैं अगले वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर का भी बताऊंगा। तो नोट करिए, सिर से नीचे को करके पैर ऊपर को करें, और ऐसा 5 बार करें। पहली बार से लेकर आखिरी बार तक एक एक लौंग चबाना है। पूरी तरह चबा लें, तब तक आप वापस उसी पोस्चर में, उस आसन में वापस नहीं आएंगे। ऐसा करने से आपका रक्तचाप, खून का दौरा, लो ब्लड प्रेशर जो है ठीक होने लगेगा। ऐसा आपको लगभग 1.25 महीने से 1.5 महीना आपको ये करना है। इससे आपके ब्लड प्रेशर में कभी भी प्रेशर की कमी नहीं आएगी। हो सके तो सफेद, वाइट तिल का तेल सिर के पास, जहां पे आप ये करेंगे उसके पास ज्योत उसकी जगाएं, और आंखों से आप उसको देखें। मतलब आपको उसके ऊपर अपनी आंखों को स्थिर करने की आवश्यकता होगी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। गाय का, शुद्ध देसी गाय, शुद्ध देसी गाय यानी वो गाय विदेशी, मिक्स ब्रीड या जर्सी नहीं होनी चाहिए। शुद्ध देसी गाय का घी का जोत लगा के भी कर सकते हैं। अन्यथा शुद्ध कह रहा हूं, जो तिल, सफेद तिल का तेल आप स्वयं निकलवाएं। मार्केट में पामोलिन ऑयल को मिक्स करके सब जगह बेचते हैं। आज की तारीख में तिल का भाव लगभग 250 रुपए किलो है, जबकि 3 किलो तिल में लगभग 1 किलो, 1 लीटर के, 1.25 लीटर के आसपास तेल निकलता है। तो आप समझ जाइए कि जिस चीज की कीमत ही 750 रुपए होगी तिल की, उसके तेल निकालने की अलग से कीमत होगी, फिर भी उसको मार्केट में आप 200 रुपए से लेकर 250 रुपए लीटर आपको मिल सकता है। तो जरूर उसमें कुछ तो घपला होगा। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। अगले एपिसोड में आपको मैं जानकारी दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित करना है। जो लोगों को इस समस्या का वो लगता है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी मैंने दी है, इसके साथ ही एक मंत्र है जिस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। जिन लोगों को लगता है कि वो लेना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करें। न्योछावर इसकी 1100 रुपए है। धन्यवाद। नमस्कार।